तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं कि एंगल रखने के बाद क्या वैल्यू आती है और किस तरह से करते हैं। सेम क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग सेक स्क्वायर 60 डिग्री, क्या सेक स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 30। इसी की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, tan 60 की वैल्यू होती है √3/2 1/2। क्वेश्चन लिख दीजिए। एग्जाम में भी आप इसी तरह से कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, वी हैव लिखिए और डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, और जो वैल्यू ये आती है इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर आपका ये बन गया 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर √3/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या होगा 4, राइट, माइनस का माइनस √3 का स्क्वायर करने पर ये 3 आ जाता है। उसके बाद √3/2 क्या होता है 3/4, और 1/2 क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, यानी 4 में से 3 गया 1, और ये डिनोमिनेटर सेम होने से कारण से क्या हो गया ऊपर के ऐड हो जाती है 3 + 1 ऐड होकर क्या होता है 4। तो ये क्या बन गया 4/4। तो 4/4 क्या हो जाएगा, ऊपर भी 4/4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 1 जा, तो आपको क्या आंसर आ गया 1। तो इस तरह से ये थोड़े क्वेश्चंस है आपको एग्जाम में आने के लिए, तो कॉपी कर लीजिए इसे, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स पिछले हमने कुछ न्यूमेरिकल्स में ये देखा कि वैल्यू रखकर किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब और हम क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चंस है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हो या 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन। इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। tan 30 = 1 + tan स्क्वायर 45 के लिए, 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर के लिए फिर से 4 है, और फिर इसके लिए भी क्या है 4 चॉइस है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपका, और सब्जेक्टिव में भी ये दे सकता है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच। तो चले अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या आएगा अपन को, सबसे पहले आएगा sin 60 डिग्री आएगा या cos 60, tan 30 या sin 30। तो सबसे पहले अपन वैल्यू लिखते हैं tan 30 डिग्री। क्या है tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, हम जैसे मैंने कहा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल बना लीजिए, sin/cos कर लीजिए। sin 30 की वैल्यू होगी 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 1/2/√3/2 आपको आंसर आता है 1/√3। तो आपको आंसर आ गया 1/√3। नेक्स्ट चाहिए अपन को tan स्क्वायर 45 डिग्री या tan 45। तो ये क्या हो जाएगा 1। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, tan 45 हमेशा 1 होती है। अब रख दीजिए वैल्यू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो क्या हो गया 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन क्या हो गया 1 + 1 स्क्वायर, क्या हो गया आपका 1 2/√3 अपॉन 2, 2 कैंसल, आंसर आपको आ गया 1/√3। 1/√3 किसकी इक्वल होती है, जैसा अभी मैंने कहा 1/√3 tan 30 की वैल्यू। तो ये आंसर क्या हो गया आपका tan 30, ये आ गया आपका tan 30 डिग्री, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45। जैसा हमें पता है tan 45 की वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड 1 ही होती है। तो क्या होगा आपका 1 - 1 स्क्वायर बाय 1 + 1 स्क्वायर, क्या हो गया 1 - 1 बाय 1 + 1, ये क्या हो गया 0/2 = 0। तो आंसर क्या हो गया आपका बी, राइट। नेक्स्ट tan स्क्वायर 30/1 + tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू हमें ऑलरेडी है 1/√3, तो लिख दीजिए 2 × 1/√3 होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1/√3 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1/3 अपॉन 1 + 1/3।
तो आप एलसीएम लेते हो तो और मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ गया न्यूमरेटर में 2/3, इसमें आ गया आपका 4/3, 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 जा, तो ये क्या आ गया 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। चले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। चले हमने 2 क्वेश्चंस और लिख लिया है, अब इसके सोल्यूशन करते हैं। क्या है? इवेल्युएट साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 30, इसकी वैल्यू फाइंड करिए और बताइए कि इससे ये भी वैल्यू फाइंड करिए क्या कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इनकी वैल्यू लिखिए। तो क्या लिखेंगे? हमारा स्टैंडर्ड नेम है वी नो दैट या वी हैव क्या है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। देखिए जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी, और यही साइन 30 इसी की वैल्यू cos 60 की होगी। cos 30 की वैल्यू जो होगी वही साइन 60 की वैल्यू होगी। अब आपके लिए करना आसान हो जाएगा। क्या है? साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। क्या होगा? साइन 60 की वैल्यू रख दीजिए। साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 cos 30 की वैल्यू क्या हो गई? ये भी √3/2, ये भी हो गया आपकी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2, 1/2 इंटू 1/2, तो ये आपके क्या हो गए 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 4/4 इक्वल टू 1। 4 1 जा 4 1। अब चेक करिए साइन 60 प्लस 30। साइन 60 प्लस 30 क्या होता है? लिखिए साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू हमें पता है, साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हम क्या कंक्लूड करें कि साइन 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30 डिग्री होती है। राइट? तो ये हमने कंक्लूड करा। नेक्स्ट लाइन में लिख देना ही। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है परंतु पैटर्न चेंज कर दिया। सेम टाइप क्वेश्चन है। अब आप कर सकते हो। पहले वैल्यू लिखिए वी हैव, पूरे वैल्यू लिख दीजिए पहले। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू जो होगी जो cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ये √3/2, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू। अब क्वेश्चन के आप 2 मेथड से कर सकते हो। या तो आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके कर सकते हो, या आप इस ढंग से ये लेकर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या होगा? मैंने ये राइट हैंड साइड का पूरा लिख दिया। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें 60 की 1/2 cos 60 cos 30, राइट? cos 60 cos 30, ये 2 वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1/2 इंटू √3/2 माइनस सेम इसमें भी यही आएगा 60 ऊपर का आएगा ये नीचे का आएगा सेम √3/2 इंटू 1/2 ये क्या आ गया आपका √3/4 माइनस √3/4 ये आ गया 0। राइट आंसर क्या आ गया 0। अब आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos 60 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0।
implies right hand side is equal to left hand side, right? यानी कि दोनों इक्वल है। तो चलिए कॉपी कर लीजिए इसे।